बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ की रहमत रमज़ान अफ्तार ट्रांसमिशन। जहां जहां दुनिया में हमारी आवाज़ और हमारी ये ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं, चाहे वो यूके है, चाहे वो यूएसए है, चाहे खलीजी ममालिक हैं और यकीनन पाकिस्तान में और दीगर ममालिक में जहां जहां देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमेशा की तरह आज भी हमारे खूबसूरत मेहमान जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं और हम टेलीविज़न स्क्रीन्स पर आप टेलीविज़न की स्क्रीन पर आप नंबर हमारे देख रहे होंगे, थोड़ी देर बाद सुपर इम्पोज होना शुरू हो जाएंगे। आप इन हज़रात से जो सवाल करना चाहें, कोई और सवाल करना चाहें आप अपने हवाले से जो मौजू चल रहा हो, तो आप सवाल कर सकते हैं, उसके जवाब भी हमें से ले सकते हैं। कोई बात आप करना चाहें, कोई मसला आप पूछना चाहें, तो हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती मोहम्मद फ़ारूक अल क़ादरी साहब, मारूफ़ इस्लामी स्कॉलर हैं। उनका शुस्ता और शाइस्ता और मुदल्लिल लहजा जो है वो दिलों में उतर जाता है। अस्सलाम वालेकुम क़ारी साहब। वालेकुम अस्सलाम। और उनके साथ हमारे दोस्त हैं, आपके सबके चहीते, मेरे भी चहीते छोटे भाइयों की तरह हैं अजीज़ मुझे, मोहतरम कासिम अली शाह साहब। और इनसे भी अगर आपको कुछ पूछना चाहें, कोई सवाल करना चाहें या आज के मौजू के हवाले से कोई बात करना चाहें, तो कासिम साहब भी यहाँ तशरीफ़ फरमा है। उसके बाद एक ऐसी शख्सियत है जिनके साथ मेरा साथ जो है वो बहुत ही पुराना है, मतलब कम अज़ कम भी एक दिहाई से ज़्यादा का है। और इनका कमाल ये है कि आज का जो हमारा मौजू है, दो मौजूआत है इस्लामी हवाले से, दूसरा मौजू भी इस्लामी मौजू है, लेकिन एक मौजू जो है वो तो खालिस चूँकि इस्लामी तारीख़ के हवाले से है, जिस पर हम खुसूसी तौर पर चाहेंगे कि मुफ्ती साहब उस पर रोशनी डालें कि सहाबा कराम जो थे उनके मामूलात रमज़ानुल मुबारक में क्या हुआ करते थे। सहाबा कराम के मामूलात पर बात होगी तारीख़ी हवाले से, और मुफ्ती साहब से भी और मोहतरम शाह साहब से भी फिर हम बात करेंगे। जो हमारा मौजू होगा एहसास, इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो मेरे ये जो दोस्त हैं जो दाईं तरफ तशरीफ़ फरमा हैं, कारी शाहिद महमूद साहब मारूफ़ नात ख़ां हैं, इनका कमाल ये है कि ये एहसास के साथ गाते हैं, सिर्फ हिस्स के साथ नहीं गाते हैं, एहसास के साथ गाते हैं। गाने से मेरी मुराद ये है कि पढ़ते हैं, चूँकि लहन की बात हो रही है। और कोई नात, कोई हम्द, कोई कलाम इनका शायद ही ऐसा हो, मियाँ मोहम्मद साहब को भी जो पढ़ते हैं, दीगर जब भी कलाम पढ़ते हैं, कि वो सुनकर उसके मानी जो हैं वो आपके दिल पर शबनम के कतरों की तरह गिरना ना शुरू हो जाएं और आप दीदा ना हो जाएं। मुमकिन नहीं है कि कारी शाहिद कोई चीज़ पढ़ रहे हों और आपकी आंखों से आंसू ना बह निकले। सो कारी शाहिद भी हमारे साथ मौजूद है। वेलकम टू द शो कारी साहब। बड़े अरसे बाद देख के तानू बहुत अच्छा लग रहा है, आपके साथ मिलकर भी काफ़ी अरसे के बाद माशाल्लाह, बहुत खुशी हुई। आपको सलामत रखे, सलामत रखे। जो आज का मौजू है मैं थोड़ी सी उस पर बात कर लूँ नाज़रीन ग्रामी, फिर कारी साहब की तरफ बढ़ेंगे, फिर शाह साहब की और मुफ्ती साहब की तरफ बढ़ेंगे। एहसास बुनियादी तौर पर 5 हिस्से जो हैं, हम समझते हैं कि उन हिस्सों का नाम भी एहसास है। मैं चूँकि अदीब भी हूँ, मैं थोड़ा सा इसको और तरह से देखता हूँ। ये 5 हिस्से जो हैं, आपके सूंघने की हिस्स, क़ुव्वत शामा, आपके चखने की हिस्स, आपके देखने की हिस्स, आपके सुनने की हिस्स और आपके बोलने की जो ताकत है आपकी। ये 5 हिस्से जो है, कुछ फरमाना, छूने की हिस्से, महसूस को छूने की जो 5 आपकी जो हिस्से हैं, जब ये इकट्ठी होती हैं किसी भी मौके पे, जब इनका इर्तिकाज़ होता है, तो हम कहते हैं कि छठी हिस्स जो है उसने जन्म लिया है। छठी हिस्स कोई इंटेंजिबल चीज़ नहीं है, कोई मरई चीज़ नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप छू के देख सकते हो, मगर ये जो सलाहियतें आपको दी गई हैं 5, ये जब किसी मौके पर इकट्ठी हो जाएं, इनका इर्तिकाज़ हो जाए, तो छठी हिस्स जो है वो जन्म लेती है। मगर एहसास फिर भी जन्म नहीं लेता है। एहसास कब जन्म लेता है? जब कोई भी हिस्स जो है, चाहे वो छूने की हिस्स है, चाहे वो देखने की हिस्स है, चाहे वो सूंघने की हिस्स है, चाहे वो सुनने की हिस्स है, जब जो कुछ आपने उससे टच किया है या टच हुआ है आपके उस हिस्से, कान के उस पर्दे से, और उसने आपके दिल पर असर किया है, तब एहसास जो है वो जाकर जन्म लेता है। मिसाल के तौर पे आपने देखा कि किसी ने किसी को गाली दी है, ये सिर्फ आपकी हिस्स ने काम किया है, मगर जब आपको उस गाली की तकलीफ जो आपको नहीं पड़ी, मगर जिसको गाली दी गई है उसके, वो जिस तरीके से शर्म से पानी पानी हुआ है, उसका एहसास आपको हुआ है आपके दिल पर। जब उस हिस्स ने जाके आपके दिल को टच किया है, तो एहसास ने जन्म लिया है, और एहसास फिर आपके अमल को जन्म देता है। आपने देखा, कोई मंजर देखा और आप गुजर गए, आपको तकलीफ नहीं हुई, कोई एक्सीडेंट देखा आपने, किसी को आपने मार पीट करते देखा, मगर अगर वो आपके दिल को छू गया है, आपको तकलीफ हुई है, आपने अगले मरहले में अमल का सहारा लेते हुए बढ़कर उससे रोकने की कोशिश की है, तो आप समझिए कि आपका एहसास जो है वो जाग गया है। एक और चीज़, तारीख़ के तालिब इल्म की हैसियत से और सीरत पाक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालिब इल्म की हैसियत से मैं चाहूँगा मुफ्ती साहब इस पर ज़रूर, और शाह साहब भी इस पर बात करें जब हम इनकी तरफ आएंगे, कि मैंने पूरी इंसानी तारीख़ में जो दस्तयाब इंसानी तारीख़ है, डॉक्यूमेंटेड है, सरकार दो आलम आकाए दो जहाँ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हसास तरीन हस्ती जो है वो किसी की नहीं देखी। कोई हस्ती दुनिया में
اتنی سینسٹیو میں نے نہیں دیکھی جتنی میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی. یہ بے شمار واقعات ہیں جو آج ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے. ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دیکھیے احساس کیسے جنم لیتا ہے اور کیوں آپ حساس ترین دل جو ہے وہ آپ رکھتے تھے میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک صاحب جو ہے وہ اپنے بیٹے کو ڈھونڈتے ہوئے دربار نبوی میں آئے اور انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا تو یہاں نہیں ہے. پریشان تھے, بہت ہی یعنی کہ حواس باختہ تھے. کسی کے اولاد اگر بیٹا گم جائے تو آپ سوچئے کہ کیا حالت ہوگی. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اتنے میں کوئی خبر لے کے آیا کہ تمہارا بیٹا جو ہے, جو شخص ڈھونڈ رہا تھا, جو صحابی ڈھونڈ رہے تھے, انہوں نے کہا کہ تمہارا بیٹا جو ہے وہ تو فلانا میدان میں جا کر کھیل رہا ہے. تو وہ دوڑے ایک دم سے. تو میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روک لیا. اب آپ دیکھیے کہ حساسیت کسے کہتے ہیں, سینسٹیوٹی کسے کہتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ دیکھو تم جا رہے ہو, جا کر ایک دم سے اپنے بیٹے کو وہاں سینے سے نہ لگا لینا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو بہت نیچرل فیل ہے, میں جاؤں گا, وہ مجھے اتنی دیر کے بعد ملا ہے, میں سمجھ رہا تھا پتہ نہیں وہ کھو گیا ہے, پتہ نہیں اغوا ہو گیا ہے, میں واقعے کا مفہوم بیان کر رہا ہوں, تو میں تو فوراً سینے سے لگاؤں گا. آقا نے کہا کہ پتہ نہیں وہاں پر کوئی یتیم بھی ہوگا اور اس کی جو محرومی ہے وہ جاگ اٹھے گی, کیونکہ جب تم اپنے بیٹے کو گلے لگاؤ گے تو اس کے دل میں ایک محرومی جو ہے وہ جاگزی ہوگی کہ کاش میرا باپ بھی حیات ہوتا اور مجھے بھی ایسے گلے لگا. یہ ہے حساسیت, یہ ہے ہمارا آج کا موضوع, احساس.